महाकाव्य महाभारत में से भगवत गीता का उद्गम हुआ है। अगर भगवत गीता के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि उसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसी कारण इसे शस्त्र संहिता भी कहा जाता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आज महाभारत और भगवत गीता की बातें क्यों की जा रही हैं। तो आपको बता दें, महाभारत में रिश्ते जिनमें छल, विश्वासघात और बदले की भावना मिलाकर और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में बताएंगे और यह रिश्ते इतने विचित्र हैं कि आप जब इनके बारे में जानेंगे तो आप भी सोचते रह जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तो आइए आपको मिलवाते हैं महाभारत के कुछ ऐसे रिश्तों से। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहला रिश्ता है श्री कृष्ण की बुआ कुंती। कुंती को महर्षि दुर्वासा से अनोखा वरदान मिलने के कारण उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और समय के चलते कर्ण को जन्म दिया। कर्ण महाभारत का एकमात्र योद्धा था जिसने अर्जुन, जो सबसे बलवान धनुर्धर था, उसको भी मात दी थी। दूसरे नंबर का संबंध 5 पांडवों के बारे में है। अब यहां पर जो विचित्र संबंध सामने आता है वह है महाराज पांडु की पत्नी और 3 पांडवों की मां कुंती, जो कि वासुदेव जी की बहन यानी कि यहां पर श्री कृष्ण की बुआ के रूप में बन गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पांडु की 2 पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती ने धर्मराज से युधिष्ठिर को, इंद्र से अर्जुन को, पवन देव से भीम को जन्म दिया, जबकि माद्री ने अश्वनी कुमारों के साथ समागम करके नकुल और सहदेव को जन्म दिया और वह आगे जाकर 5 पांडव बने। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि पांडु के पुत्र पांडु के नहीं थे, तो उसी तरह धृतराष्ट्र के पुत्र धृतराष्ट्र के कहां से हो गए। और अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि धृतराष्ट्र का एक ही पुत्र था जिसका नाम युयुत्सु था। तीसरे नंबर का संबंध जो हम बताएंगे वह है द्रौपदी के 5 पति के बारे में। महाभारत की एकमात्र स्त्री जिन्होंने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया और सभी से उनका एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था द्रौपदी। यह रिश्ता भी काफी अजीब था। चौथे नंबर के रिश्ते के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण का समधी दुर्योधन। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जामवंती के पुत्र का नाम सांब था। दुर्योधन की पुत्री के साथ सांब का विवाह किया गया और इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण का संबंध एक दूसरे के प्रति समधी का हुआ। 5वां संबंध है 100 कौरवों का। जैसे कि महाभारत में जब गांधारी को धृतराष्ट्र से कोई पुत्र नहीं हो रहा था, उस समय सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास जी को बुलाया और उसके कारण ही गांधारी ने गर्भ धारण किया और उनके गर्भ से 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। यह बात आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगर वेदव्यास के कारण ही धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म हुआ तो धृतराष्ट्र का 99 कौरवों से क्या संबंध हुआ। छठे नंबर का संबंध है श्री कृष्ण के जीजाजी अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण के सखा अर्जुन थे, लेकिन जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वह उनके जीजा बन गए। 7वें नंबर पर वत्सला के बारे में बता दें आपको। वत्सला को हम बलराम की बेटी
और अभिमन्यु की पत्नी के नाम से जानते हैं। अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था। जैसा कि हमने आपको बताया, बलराम की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने बलराम की बेटी वत्सला से विवाह किया था। एक और बात अगर आपको बताएं कि अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। अब यहां आप ही दिमाग पर जोर डालिए और बताइए कि सुभद्रा बलराम की क्या हो गई। 8वें नंबर पर बताते हैं आपको युयुत्सु के बारे में, जो कि धृतराष्ट्र का एक बेटा था। महाभारत में यह बात युयुत्सु के बारे में जानी जाती है कि वह एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल हुआ यह था कि धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ थे, जिससे युयुत्सु का जन्म हुआ। 9वें नंबर के बारे में बताएं तो वह है श्री कृष्ण इरावन की पत्नी बने थे। इरावन नाम के अर्जुन के बेटे के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। जब इरावन ने खुद का बलिदान अपने पिता की जीत के लिए दे दिया, तो उससे पहले उसकी अंतिम इच्छा शादी करने की थी, मगर शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी। कारण यह था कि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। अब यहां पर भगवान श्री कृष्ण मोहिनी का रूप लेते हैं और इरावन से ना केवल शादी बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोते भी हैं। और श्री कृष्ण की यह लीला लोगों का दिल जीत लेने वाली है। 10वें नंबर की बात करें तो बुआ की बेटी से विवाह। आइए आपको बताते हैं मित्रविंदा के बारे में, जो भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक थी। जब श्री कृष्ण वन विहार के दौरान अर्जुन के साथ उज्जैनी गए तो उस दिन वहां की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। पौराणिक मान्यता के अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी और भगवान श्री कृष्ण को चाहने लगी थी। 11वें नंबर का संबंध है धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बारे में। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती को शांतनु से 2 पुत्र मिले। पहला पुत्र चित्रांगद रोगवश मारा गया और दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हुई तो सत्यवती और पराशर मुनि से उत्पन्न वेद व्यास जी के कारण विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र जन्मे और अंबालिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ। और इसी वक्त के दौरान एक दासी से वेदव्यास के पुत्र विदुर का जन्म हुआ और यह संबंध और विचित्र बन गया। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।